हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कि सेल में होती हैं। ठीक है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन है जो कि सेल्यूलर लेवल पे बॉडी में होती हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है वो टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट होता है एनाबॉलिज्म और सेकंड होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है। तो एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और इन रिएक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है एटीपी के फॉर्म में। उसके बाद सेकंड है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती हैं, और जब किसी मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? इसमें मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रोटीन एनाबॉलिज्म को। तो प्रोटीन एनाबॉलिज्म में क्या होता है? इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। बॉडी का लगभग 75% जो सॉलिड पार्ट है वो प्रोटीन ही है। ठीक है। हमारे बॉडी में जो प्रोटोप्लाज्म है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ये सब प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के बने होते हैं। ठीक है। लगभग 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन को बनाते हैं। अब इन 20 अमीनो एसिड में से जो 10 टाइप के अमीनो एसिड है वो हमें फूड से मिलते हैं, जिसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और बाकी के जो 10 टाइप के अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी में सेल से प्रोड्यूस होती हैं, जिसे हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन एनाबॉलिज्म में क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। डाइजेशन की प्रोसेस में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, मतलब कि प्रोटीन एनाबॉलिज्म के फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो हम प्रोटीन लेते हैं फूड से, उन प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है। जब डाइजेशन होगा तो ये अमीनो एसिड में टूटते हैं, मतलब कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब डाइजेशन के बाद ये जो अमीनो एसिड है ये ब्लड के थ्रू एक तो जाता है लीवर सेल्स में और सेकंड जाता है बॉडी सेल्स में। ठीक है। तो जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो वो पहले अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये अमीनो एसिड ब्लड के थ्रू जाता है लीवर सेल और बॉडी की सेल्स में। ठीक है। अब बॉडी की जो प्रत्येक सेल है वो अलग अलग अमीनो एसिड से अलग अलग तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। प्रोटीन की सिंथेसिस में अलग अलग तरह के जो सेल ऑर्गेनेलिस है वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक तरह की कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन बन जाती हैं। ठीक है। तो जब अमीनो एसिड हमारी बॉडी की सेल्स में पहुंचेगी तो सेल्स में पहुंचने के बाद जो अलग सेल्स के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलिस है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है? सेल की जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो मैसेंजर आरएनए हैं वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आते हैं, और साइटोप्लाज्म में आकर के राइबोसोम पर ट्रांसफर आरएनए के साथ मिलकर ये पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है। और बॉडी में जो लीवर सेल्स है वो अमीनो एसिड को स्टोर करके रखती है। ठीक है। उसके बाद है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें से फर्स्ट है डीएमिनेशन, सेकेंड है ट्रांसएमिनेशन, थर्ड है डीकार्बोक्सिलेशन और फोर्थ है यूरिया साइकिल। तो इसमें हम फर्स्ट प्रोसेस को देखते हैं, वो है डीएमिनेशन। ठीक है। डीएमिनेशन की जो प्रोसेस है वो लीवर में होती है, लीवर की सेल्स में। ठीक है। प्रोटीन एनाबॉलिज्म में क्या होता है? जो बॉडी की टिश्यू है वे ब्लड से एसेंशियल अमीनो एसिड को लेते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है।
अब इन अमीनो एसिड को लेने के बाद जितना अमीनो एसिड बच जाता है वह ब्लड से लीवर सेल्स में जाता है। ठीक है, जब लीवर सेल्स में जाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के कारण जो अमीनो एसिड है उसका एमिनो ग्रुप मतलब कि NH2 ग्रुप और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक एमिनो एसिड है, ये है एलानिन। तो जब लीवर से इसमें जाएगा ये एमिनो एसिड, तब यहाँ पे ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो अमीनो ग्रुप है वो H के साथ में मिल करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये अमोनिया जो है वो बाहर हो जाती है, जिससे ये जो एमिनो एसिड है वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को डीएमिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अमोनिया बना है ये यूरिया साइकिल में एंटर होता है और बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि ये अमोनिया हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है ट्रांसएमिनेशन। तो ट्रांसएमिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांस का मतलब है ट्रांसफ़र और एमिनेशन मतलब होता है एमिनो ग्रुप। तो जब एमिनो ग्रुप का ट्रांसफ़र एमिनो एसिड से किसी दूसरे कंपाउंड में होता है तो उसे ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये एक एमिनो एसिड है और ये है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है वो एक प्रकार का कीटो एसिड होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप है मतलब कि जो NH2 ग्रुप है वो इस कीटो एसिड के कीटो ग्रुप में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है, और इस कीटो एसिड का जो कीटो ग्रुप है वो यहाँ पे एमिनो ग्रुप के पास में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब कि दोनों जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस एमिनो ग्रुप की जगह में कीटो ग्रुप लग गया और यहाँ पे कीटो ग्रुप की जगह में एमिनो ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कीटो ग्रुप आने से जो ग्लूटामिक एसिड है वो कीटो ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसके जो कीटो ग्रुप के पास में एमिनो ग्रुप आ गया, मतलब यहाँ पे पायरुविक एसिड के पास में इसके कीटो ग्रुप के पास में जब एमिनो ग्रुप आ जाता है तो जो पायरुविक एसिड है ये एलानिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप ट्रांसफ़र होता है कीटो एसिड में तब उसे कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप है इसमें डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो CO2 के फॉर्म में अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे एमिनो एसिड जो है वो एमाइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक एमिनो एसिड दिया हुआ है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो CO2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, जिससे ये जो एमिनो एसिड है वो एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है तब ये एमिनो एसिड एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है वो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेज है यूरिया साइकिल या फिर इसी को आर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है। तो जब डीएमिनेशन में क्या होगा, एमिनो एसिड से अमोनिया बनता है। ठीक है, डीएमिनेशन की प्रोसेस में तो लीवर में डीएमिनेशन के फलस्वरूप जो निकलने वाली अमोनिया है वो जहरीली होती है, इसलिए इसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इसे अमोनिया के फॉर्म में ही बॉडी से बाहर करने पर काफ़ी मात्रा में वाटर की हानि होती है। ठीक है, इसी कारण वाटर के संरक्षण के लिए मैमल्स के लीवर में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, इसी को कहा जाता है यूरिया साइकिल। तो यहाँ पे डीएमिनेशन के फलस्वरूप लीवर की सेल्स में जो एमिनो एसिड से अमोनिया बना है ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फेट के साथ में मिल करके कार्बामाइल फॉस्फेट को बनाते हैं। ठीक है, और इसमें एटीपी जो है वो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है वो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अब ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट बना है
ये एमाइलेज की प्रेजेंस में आर्निथिन के साथ में मिल करके सिट्रुलिन को बनाती हैं। ठीक है, अब जो सिट्रुलिन बना है ये एस्पार्टिक एसिड और एटीपी और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये आर्जिनोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इन आर्जिनोसक्सिनिक एसिड के टूटने से ये आर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड को बनाती हैं। ठीक है, अब अगर लीवर में इसका यूज़ प्रोटीन फॉर्मेशन में नहीं होता तब ये जो आर्जिनिन है वो आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर के साथ में संयोग करके फिर से आर्निथिन को बनाता है। ठीक है, और इसमें यूरिया मुक्त होता है जो कि बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ये लीवर से किडनी में जाता है, फिर किडनी से यूरिन के थ्रू इसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है यूरिया साइकिल।